अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद इस्माइल और आप देख रहे हैं मेरा चैनल स्टोरी एंड टेक्नोलॉजी। दोस्तों, आप कई जगह ट्रैवल कर रहे हों और अचानक आपके सामने बहुत बड़ा शहर आ जाए जो कि हैरत अंगेज तरीके से बिल्कुल खाली हो। बिल्डिंग्स, घर्स, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स सब खाली। आप ये सोचने पर मजबूर ज़रूर हो जाएंगे कि इस शहर के साथ आखिर क्या हुआ और यहाँ कोई क्यों नहीं रहता। मैं अपनी वीडियोस में ऐसे कई खाली शहरों के बारे में बता चुका हूँ, लेकिन इस वीडियो में हम जापान की तरफ चलेंगे और मैं आपको बताऊंगा सुनसान शहर के बारे में, जिसको द गोस्ट सिटी भी कहा जाता है। इस शहर में लोगों का सामान तक पड़ा हुआ है, लेकिन ये पुरस्कार शहर फिर खाली क्यों है और इसकी हिस्ट्री क्या है, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इस सुनसान शहर का नाम हाशिमा आइलैंड है। ये शहर एक जजीरे पे मौजूद है। कभी हज़ारों लोगों से भरा हुआ ये शहर आज बिल्कुल सुनसान पड़ा हुआ है। इस शहर की इमारतों के अंदर लोगों का सामान आज भी वैसे का वैसा ही मौजूद है जैसा पहले कभी हुआ करता था। दोस्तों, कभी इस शहर में कोल माइनिंग की जाती थी। इस शहर में कोयले के बहुत बड़े ज़खायर मौजूद थे और हाशिमा आइलैंड जापान के अहम शहरों में से एक था। लेकिन फिर क्या हुआ? कहानी शुरू होती है 1887 से, जब इस जजीरे पर लोग आबाद होना शुरू हो गए थे। 1890 में इस जजीरे के आसपास समंदर के नीचे माइंस में कोयले निकालने का काम शुरू हो गया और इस जगह से करोड़ों टन कोयला निकाला गया, जो जापान की इकोनॉमी के लिए इंतहाई अहम बन गया। इस जजीरे के आसपास कोयले दरियाफ्त होने के बाद जापानीज गवर्नमेंट ने इस जजीरे पर पूरा शहर आबाद कर दिया। ऊंची बिल्डिंग्स, अपार्टमेंट्स, स्कूल्स, हॉस्पिटल, सिनेमास, रेस्टोरेंट, तरह तरह की फैसिलिटीज़ फ्राहम कर दी। ये जजीरा इंतहाई खूबसूरत और एक मॉडर्न शहर बन गया, जहां हज़ारों लोग रहना शुरू हो गए। और फिर दूसरे जंगे अजीम शुरू हो गई। वर्ल्ड वार 2 के दौरान इस शहर की तारीख इंतहाई स्याह है। इस शहर में कोरियन शहरियों को और चाइनीज़ जंगी कैदियों को रखा जाता था। इनके साथ इंतहाई बुरा सलूक किया गया। इन लोगों से इंतहाई सख्त हालात में सख्त काम कराया गया। इस दौरान एक अंदाजे के मुताबिक इस शहर में 1000 कैदियों की मौत हो गई थी, क्योंकि ना तो इनको खाना वक्त पे दिया जाता था और ना उनकी कोई सेफ्टी का ख्याल रखा जाता था। दोस्तों, 1960 में जापान की जगह कोयले की वजह तेल ने ले ली और पूरे जापान में कोयल माइंस बंद होना शुरू हो गई, जिनमें हाशिमा आइलैंड की कोल माइन भी शामिल थी। जब इस शहर में कोयले निकालने का काम बंद हो गया तो वो हज़ारों लोग जो यहाँ आबाद थे, अब तकरीबन उनका रहना भी नामुमकिन हो गया था। लोगों को इस शहर को छोड़कर जाना पड़ा। यहाँ तक के लोगों का सामान भी इसी शहर में रह गया। अगली कई दिहाइयों तक ये शहर बिल्कुल खाली पड़ा रहा। इस शहर के मुतालिक तरह तरह के वाक़यात भी मशहूर होना शुरू हो गए, जैसा कि यहाँ जिन्नात आबाद होना शुरू हो गए हैं और इस शहर की तरफ अब जाना नामुमकिन है। और लेकिन फिर जापानीज़ हुकूमत ने 2009 में इस शहर को खोल दिया गया। इस शहर की तो कुछ इमारतें इंतहाई खस्ता हालत में मौजूद हैं, लेकिन कुछ इमारतें वैसी की वैसी ही हैं। यहाँ तक कि यहाँ मौजूदा सामान अभी तक के इतना नया लगता है जैसा कि अभी भी यहाँ लोग रह रहे हों। जैसा कि आप यहाँ इस सुनसान हॉस्पिटल को देखें, जो पिछली कई दिहाइयों से बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पर पड़ी मशीन्स, मेडिकल इक्विपमेंट्स
دوائیاں اور انجیکشنز ویسے پڑے ہوئے ہیں جیسے کہ ان کو ابھی بھی استعمال کیا جاتا ہو۔ اس کے علاوہ یہ فیکٹری ابھی بھی اس حالت میں موجود ہے جیسے کہ لوگ یہاں کام کرتے ہوں۔ فیکٹری میں مشینز ویسی ہی پڑی ہوئی ہے جہاں کبھی یہ رکھی گئی تھی۔ اس کے علاوہ ٹی وی سیٹس، فرنیچر، یہاں تک کہ فیکٹری کے وائٹ بورڈز پر الفاظ بھی ویسے ہی لکھے گئے ہیں جیسے کہ آج ہی لکھے گئے ہوں۔ دوستو، لوگوں کو اس شہر میں سامان کے ساتھ اسی حالت میں موجود ہیں۔ لوگوں کی تصویریں، ان کے کپڑے، جوتے، کچن کا سامان، بچوں کی ڈالز اور کھلونے سب ویسے کا ویسا ہی پڑا ہوا ہے۔ ایک اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اس شہر کے درختوں پر عجیب طرح سے ڈالز لٹکی ہوئی ہے۔ یہ کہاں سے آئی اور کیوں ایسے لٹکی ہوئی ہے یہ کوئی نہیں جانتا۔ آپ اب سوچ رہے ہوں گے کہ یہ خالی شہر کتنا پراسرار ہے۔ دوستو، ہو سکتا ہے کہ ہم ریئل میں کبھی اس سٹی کی طرف ہم سفر نہ کر سکیں اور نہ ہی دیکھ سکیں، لیکن مجھے یقین ہے کہ اس ویڈیو کے ذریعے آپ کو بہت سی معلومات حاصل ہوئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو ہماری پسند آئے تو دوستو کائنڈلی اس چینل کو سبسکرائب اور لائک کرنا ہرگز نہ بھولیں، کیونکہ یہ فری آف کاسٹ ہے اور ہماری کافی حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے۔ تھینک یو۔